नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई से लेकर महंगे पेट्रोल डीजल तक बीजेपी ने साल 2014 में आम चुनाव के समय तत्कालीन मनमोहन सरकार के खिलाफ खूब माहौल बनाया था और इन्हीं नारों के दम पर सत्ता में भी आ गई। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि महंगाई से बचाने का दावा करने वाली मोदी सरकार के हाथों से महंगाई बेलगाम होती जा रही है और जनता कराह रही है। लेकिन लगता है कि बीजेपी नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है, तभी तो तेल से लेकर महंगाई तक पर ऐसे बयान दे रहे हैं कि कवि कुमार विश्वास भी मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले कई महीनों से पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर रही है, तो वहीं डीजल भी 100 का आंकड़ा छूने को बेकरार नजर आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार है कि जैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी नेता जरूर तेल की कीमतों में लगी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो असम बीजेपी के अध्यक्ष भावेश कलिता का बयान ही सुन लीजिए, जो असम के लोगों को बता रहे हैं कि पेट्रोल जब 200 रुपए लीटर हो जाएगा तो हमारी सरकार दोपहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग की छूट देगी। यह 3 सीटर बाइक बनवाएंगे, यानी ट्रैफिक नियमों के मुताबिक जो गैर कानूनी है असम की बीजेपी सरकार वही करवाएगी। भावेश कलिता के इस प्लान पर कवि कुमार विश्वास ने जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने पूछा तो फिर पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो जाने पर स्कूटर मोटरसाइकिल पर छत डाल सकेंगे देशवासी? कुमार विश्वास तो बीजेपी नेता के ट्रिपलिंग वाले बयान पर मजे ले ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर और भी तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर यूजर संदीप सिंह राजदान ने लिखा, नमूनों की भरमार है, महंगाई की मार है क्योंकि भाजपा सरकार है। जितेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, बेशर्मी की भी हद होती है, किसी को भी थोड़ा तो गैरतमंद होना चाहिए। एक तो दामों पर लगाम नहीं लगा पा रहे, ऊपर से इस तरह के बयान देकर जनता के जले पर नमक छिड़क रहे हैं। सब याद रखा जाएगा। स्वामी नाम के यूजर ने लिखा, ऐसे लॉजिक वाले नेता भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में क्यों नहीं पैदा होते? हे भगवान, कुछ भी कर लो, चाहे हमें पाषाण काल में ले जाओ, लेकिन ऐसे नेताओं की बयानबाजी बंद करो। बोलो भारत माता की जय। जब से असम बीजेपी के अध्यक्ष भावेश कलिता ने पेट्रोल 200 पार पहुंचने पर ट्रिपलिंग की छूट दिलाने का वादा किया है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ ऐसे ही रिएक्शंस दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ट्रिपलिंग की बात करते वक्त भावेश कलिता ने यह भी कहा कि ऐसा तब होगा जब पेट्रोल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाएगी। अभी ऐसा नहीं है। গম পাই নাপায় যে কোনো ব্যক্তি এনেকে নকয় যে 32টা এজেন্ডা লৈ লৈছে, অলৰেডি 32টা কাৰ্যসূচী লৈছে, মইতো আজি দুটা টামে অবৈধ বিধান, মই 32টা কিয় 2-3-5টাও কৰিব পৰা নাই, তেখেতে 32টা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। তো তেনেকৈ বিধায়ক লাগে নালাগে কওক? তাতে হাত তালি দিয়ক। তো ফণী তালুকদাৰ জিন্দাবাদ, সকলে কওক ফণী তালুকদাৰ জিন্দাবাদ। ফণী তালুকদাৰ বৰম ভোলা সমিত ভোট দিয়ক, বরং বলা সবে ভোট দিয়ক। বিজেপি জিন্দাবাদ, ফণী তালুকদার জিন্দাবাদ, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार। ये तो अभी आपने भावेश कलिता को ही सुना। यूपी में तो एक ऐसे बीजेपी नेता हैं जो कहते हैं कि 95% लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते। ये नेताजी योगी सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं। आप भी सुनिए तेल की कीमतों पर नेताजी का बयान। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है। और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है। दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।
और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया है। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया है, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी क्या है, तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है। तो एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जनता कराह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता से लेकर योगी के मंत्री तक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। इन नेताओं की बयानबाजी से अच्छा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार को वो फॉर्मूला बता दे जो कभी मनमोहन सरकार को बताते थे। ठीक 10 साल पहले की बात है जब विपक्ष में रहे राजनाथ सिंह ने तेल की कीमतें कम करने का फॉर्मूला बताते हुए फेसबुक पर लिखा था, पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र सरकार 32 से 25% और राज्य सरकार 20 से 25% टैक्स वसूल करती है। केंद्र सरकार जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $120 प्रति बैरल का हवाला दे रही है, उस पर अगर 30% उत्पादन खर्च जोड़ लिया जाए तो भारत में पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर ही होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह फॉर्मूला 2011 में दिया था। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ती तेल की कीमतों के साथ ही अब वक्त आ गया है कि यही फॉर्मूला मोदी सरकार को बताकर पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।